हेलो स्टूडेंट्स, मैं हेमंत कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल आईआईटी में स्वागत करता हूं। आईआईटी मींस इनक्रेडिबल इंस्टीट्यूट फॉर टॉपर्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है, किसने दिया था, क्यों दिया था, कब दिया था। ठीक है, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी, हम इसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या कहते हैं, फिर हमने पढ़ा था कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स मैंने बताया था कब निकाल सकते हैं, अगर कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल है, मतलब 1 1 और ऑन 2 दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो इन्वर्टिबल है, और इन्वर्टिबल है तो मैं उसका इन्वर्स निकाल सकता हूं, अदरवाइज इन्वर्स नहीं निकाल सकता। और 1 1 का मतलब मैंने क्या बताया था, हर एक प्री इमेज की क्या होनी चाहिए, एक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, और ऑन 2 का मतलब क्या बताया था, हर एक इमेज की एक या एक से ज्यादा प्री इमेज हो सकती है। ठीक है, तो अब आज हम पढ़ेंगे कि मैंने बताया था कि साइन थीटा बराबर एक्स है। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स, मैंने ये बताया था। ठीक है, तो क्या मैं साइन का इनवर्स निकाल सकता हूं हर एक डोमेन पे। ठीक है, तो चेक करते हैं, ग्राफिकली ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हुई, ग्राफ बना बना के चेक कर लेते हैं हर एक का। ठीक है, एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है मुझे, साइन एक्स दे रखा है। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जीरो, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, -पाई/2, -पाई, -3 पाई/2 और -2 पाई। और यहाँ होता है मेरा मैक्सिमम 1 और यहाँ मिनिमम होता है -1। ठीक है, अब बात करूं मैं इसकी डोमेन की। अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं, साइन की डोमेन क्या होती है, 11th क्लास में पढ़े होगी। साइन की डोमेन क्या होती है, देखो डोमेन का मतलब एक्स की वैल्यू। अब एक्स की वैल्यू देखो 2 पाई, 3 पाई/2, -पाई/2, 0 पाई/2 पाई, ऐसा करके चलती चली जाएगी और इसको ग्राफ को और आगे बढ़ाता चला जाऊंगा और भी हो जाएगी। तो डोमेन मेरी क्या हो सकती है, कोई भी रियल नंबर होगी। और रेंज क्या होगी, रेंज मतलब वाई की वैल्यू। देख लो वाई की वैल्यू -1 से कम नहीं है और 1 से ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब -1, 1 ये इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। ठीक है, अब चेक करते हैं कि वाई, क्या मैं साइन का इनवर्स निकाल सकता हूं, एक्स और वाई। ठीक है, -1, 0 और 1। ठीक है, अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 ले रहा हूं तो वाई भी 0 है। ठीक है, पाई पे भी क्या आ रहा है मेरा, 0 आ रहा है, और -पाई पे भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। -पाई/2 पे -1 है, -पाई/2 पे -1 है, और पाई/2 पे +1 है। अब चेक कर लो, क्या ये फंक्शन, क्या मैं इसका इनवर्स निकाल सकता हूं, नहीं निकाल सकता। क्यों, क्योंकि ये इन्वर्टिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 1 1 और ऑन 2 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ऑन 2 की तो कर रहा है। ऑन 2 का मतलब क्या था, हर एक इमेज की कोई ना कोई प्री इमेज जरूर रहनी चाहिए, और एक से ज्यादा भी हो सकती है प्री इमेज। लेकिन 1 1 का मतलब क्या था, एक के लिए एक होना चाहिए। भाई इसके लिए तो एक है, इसके लिए भी एक है, लेकिन यहाँ पे 3 के लिए एक है, तो ये क्या होगा, ये 1 1 तो होगा नहीं। तो 1 1 नहीं है, तो इसका मतलब मैं साइन का इनवर्स नहीं निकाल सकता। ठीक है, लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं साइन का इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब हम साइन का इनवर्स निकाल तो सकते हैं, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस यूज करने के बाद। वो रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या होंगी वो पढ़ते हैं, कि हम साइन का इनवर्स कब निकाल पाएंगे। अब किसका पढ़ रहे हैं हम, इनवर्स। इनवर्स का मतलब जो एक्स है वो वाई हो जाएगा, और वाई है जो एक्स हो जाएगा। मतलब हम पढ़ते हैं कि हम साइन का इनवर्स निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। ठीक है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ देखते हैं कि निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। 0 पाई/2, पाई, 3 पाई/2, 2 पाई, -पाई/2, -पाई, -3 पाई/2 और -2 पाई। ठीक है,
इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो जो x है वो y हो जाएगा और जो y है वो x हो जाएगा। y की वैल्यू क्या आई थी साइन के अंदर, -1 0 और 1, तो वो इसके अंदर x की वैल्यू होगी -1 0 और 1, ठीक है, और x की वैल्यू जितनी मर्जी होगी, ठीक है। तो क्या मैं साइन का इनवर्स निकाल सकता हूं? तो मैंने बताया साइन का इनवर्स नहीं निकाल सकते, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस यूज करने के लिए करने के बाद हम निकाल सकते हैं। वो रेस्ट्रिक्शन क्या क्या होंगी? वैल्यूज तो हमें सारी यूज करनी है। एक्स की वैल्यू क्या हमारी -1 0 और 1। अब देखो एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू आ रही है -1 0 और 1। -1 कब आ रही है? -π/2 पे, 0 पे तो 0 ही है, और π/2 पे कितनी है? +1, ठीक है। तो इसका मतलब है -π/2 से +π/2 के बीच में लेता हूं अगर, तो इसका मतलब है -π/2 से +π/2 के बीच में लेता हूं अगर मैं, तो इसका मतलब है फंक्शन मेरा 1 कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा, है ना, एक के लिए एक है, और ऑन टू भी हो जाएगा क्योंकि हर एक इमेज की कोई ना कोई इमेज है। तो ये फंक्शन मेरा -π/2 से +π/2 के बीच में 1 और ऑन टू दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब इतने से इतने के बीच में मैं क्या निकाल सकता हूं? इसका इनवर्स निकाल सकता हूं, ठीक है। तो अब साइन की डोमेन साइन इनवर्स की डोमेन और प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, तो जो इसमें रेंज होती है ना उसे प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू बोलते हैं, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शंस यूज कर लेती है। प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, तो साइन की जो रेंज थी वो इसके लिए क्या हो जाएगी? डोमेन। साइन की रेंज क्या थी? -1 से 1 तक। अब इसके लिए क्या हो जाएगी? डोमेन। डोमेन में तो एक्स की वैल्यू, अब चेक कर लो, -1 0 और 1 यही है, ठीक है। प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू मतलब जो पहली रेस्ट्रिक्शन होती है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। कौन सी है? -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2। अब एग्जाम में क्या कहता है कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है, 2 नंबर में उसकी डोमेन बताओ और उसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू बताओ। लेकिन कभी कभी एमसीक्यू में दे देता है कि अदर देन प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू बताओ, तो अदर देन क्या हो जाएगी? जो अदर रेस्ट्रिक्शंस जो है, दूसरी रेस्ट्रिक्शन क्या होगी? चेक कर लो, π/2 पे 1 है, पाई पे 0 है, और -π/2 पे -1 है। तीनों वैल्यू यूज कर लेना, π/2 पे 1, पाई पे 0, 3π/2 पे -1, ठीक है। तो दूसरी रेस्ट्रिक्शन क्या आ जाएगी? π/2 से 3π/2 तक यूनियन। और क्या हो सकती है? नीचे नेगेटिव में भी हो सकती है ना भाई, -3π/2 से माइनस का π/2, -3π/2 से माइनस का π/2। एग्जाम में जरूर पूछ लेगा भाई एमसीक्यू में, ठीक है। अदर देन द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कौन सी? ऑप्शन दे देगा नीचे 4। समझ में आ गया भाई? साइन का इनवर्स में कब निकाल सकता हूं? अगर मैं उसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में लूंगा, तो इसका मतलब साइन का इनवर्स में निकाल सकता हूं। मतलब अदर में भी निकाल सकता हूं, लेकिन मुझे रेस्ट्रिक्शन लेनी पड़ेगी इतने से इतने के बीच में, ठीक है। इसके बाद f(x) बराबर cos x। cos x का चेक करते हैं, क्या cos का इनवर्स निकाल सकते हैं हम? पहले cos का ग्राफ ड्रॉ करो। जीरो, π/2, पाई, 3π/2, 2π। ये x एक्सिस और ये मेरी y एक्सिस है। -π/2, -π, -3π/2 और -2π, ठीक है। अब चेक करो क्या कोस मेरा 1 1 और 1 2 दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो इसका मतलब इनवर्स निकाल सकते हैं हर एक डोमेन पे। अगर नहीं कर रहा तो कुछ रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे देख रहा है y मेरा 1 से ज्यादा नहीं है और यहाँ पे -1 से छोटा नहीं है, तो -1 0 और 1। अब देखो पाई वेले, अगर मैं x की वैल्यू पाई लेता हूं तो y की वैल्यू कितनी आती है? -1। तो इसका मतलब पाई पे क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। यहाँ पे -π पे भी -1 आ रहा है, ठीक है। π/2 पे क्या आ रहा है? 0, और -π/2 पे भी क्या आ रहा है? 0। π/2 पे भी 0 है, -π/2 पे भी 0 है, और 0 पे कितना है? 1 है। x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 1 है।
तो इसका मतलब क्या 1 1 है? 1 1 नहीं है, क्योंकि भैया 2 के लिए 1 हो गया, तो 2 फिर इमेज की एक इमेज हो रही है, तो इसका मतलब 1 1 तो है ही नहीं। ऑन टू है, हाँ ऑन टू हैगा, क्योंकि यहाँ का हर एक इमेज की कोई ना कोई फिर इमेज जरूर है। लेकिन मैंने क्या बताया था, इन्वर्टिबल होने के लिए 1 1 और ऑन टू दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, लेकिन यहाँ तो एक कर ही नहीं रहा, तो इसका मतलब मैं कोस का इनवर्स नहीं निकाल सकता हर एक डोमेन पे उसकी। ठीक है, तो मुझे कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेंगी। अब वो रेस्ट्रिक्शन क्या क्या होंगी? कोस इनवर्स एक्स का एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जो एक्स है वो वाई हो जाएगा, जो वाई है वो एक्स हो जाएगा। इनवर्स है ना, क्योंकि एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1, यहाँ 0, π/2, पाई 3π/2, -π/2, -π, -3π/2। चेक करते हैं कि ये 1 1 और ऑन टू की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू -1 0 और 1, ठीक है, -1 0 और 1, और 0 रखने पे कितनी आ रही है? 1 आ रही है। वाई की वैल्यू 0 रखने पे एक्स की वैल्यू कितनी है? 1 है। वाई की वैल्यू π/2 रखने पे एक्स की वैल्यू कितनी है? 0, और वाई की वैल्यू पाई रखने पे एक्स की वैल्यू कितनी है? -1। अब चेक कर लो, एक के लिए एक ही हो रहा है, एक के लिए एक हो रहा है, तो यहाँ ये 1 1 है, हाँ हैगा। ऑन टू है, हाँ हैगा, क्योंकि हर एक इमेज की कोई ना कोई इमेज जरूर है। तो इसका मतलब 1 1 और ऑन टू दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब हाँ ये फंक्शन मेरा इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब मैं इसका इनवर्स निकाल सकता हूँ। लेकिन कब निकाल सकता हूँ? अगर मैं रेस्ट्रिक्शन कितने से कितने की भी 1 1 और ऑन टू कितने से कितने के बीच में हो रहा है? 0 से पाई के बीच में, ठीक है। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? जो कोस की रेंज थी वो इसकी डोमेन है। अगर डोमेन मतलब वही एक्स की वैल्यू चेक कर लो, -1 0 और 1, तो -1 और 1, ठीक है। प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू मतलब मेन रेस्ट्रिक्शन। पहली रेस्ट्रिक्शन क्या थी? 0 से पाई, 0 से पाई क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। अदर देन प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, अब देखो पाई पे कितनी है? -1, π/2 पे 3π/2 पे 0, और 2 पाई पे कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो इसमें मतलब पाई से 2 पाई के बीच में भी हो सकती है, पाई से 2 पाई, और -पाई से 0 भी सकते हैं, 0 पे 1, -π/2 पे 0, और -पाई पे -1, तो -पाई से 0 यूनियन, और क्या हो सकती है? -2 पाई से -पाई तक। ये अदर प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यूज है हमारी, ठीक है। एग्जाम में पूछ लेगा MCQ क्वेश्चन में। अब देखते हैं f(x) बराबर 10x। चेक करते हैं कि 10x मेरा 1 1 और ऑन टू दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। x एक्सिस, y एक्सिस, सबको पता ही होगा, 11th क्लास में पढ़ाई होगा। 10 का ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है। जीरो, π/2, पाई 3π/2, -π/2, -पाई, -3π/2, ठीक है। अब चेक करो क्या ये 1 1 और ऑन टू कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। x y, ठीक है। π/2 पे क्या है? पॉजिटिव नॉट डिफाइन है। -π/2 पे क्या है?
नेगेटिव नॉट डिफाइन है, 0 पे 0 है। अब देखो नेगेटिव नॉट डिफाइन, पॉजिटिव नॉट डिफाइन, 0 कब है माइनस वाला, -π/2 पे, और ये क्या कब है +π/2 पे। 0 पे 0 है और कब है 0, पाई पे भी 0 आ रहा है और -π पे भी 0 आ रहा है। अब चेक कर लो 1 1 तो है नहीं, क्योंकि 3 प्री इमेजों की क्या इमेज है, एक इमेज है, तो इसका मतलब 1 1 नहीं है। तो इसका मतलब है ये फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है, क्योंकि इन्वर्टिबल होने के लिए 1 1 और दोनों ऑन टू दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, और इन्वर्टिबल नहीं है तो मैं इसका इनवर्स नहीं निकाल सकता। लेकिन हम तो क्या पढ़ रहे हैं, इनवर्स पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब मैं इसका इनवर्स निकालूंगा कैसे, बाय यूजिंग सम रेस्ट्रिक्शन। अब वो रेस्ट्रिक्शन क्या क्या होंगी, ठीक है, वो पढ़ेंगे। उससे पहले ही जान लेते हैं इसकी डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी। डोमेन और रेंज, डोमेन की बात करूं तो अब सब पढ़ा होगा 11th क्लास में, कोस थीटा बराबर अगर 0 है तो थीटा बराबर क्या होता है, π/2 ब्रैकेट 2n+1, और n बिलोंग्स टू क्या, कोई भी इंटीजर, ठीक है। अब tan को सबको पता है, tan हम क्या लिख सकते हैं, tan को sin थीटा बाय कोस थीटा, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाय कोस थीटा। इसका और कभी भी किसी के भी अपन में 0 आता है तो वो क्या आ जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। इसका मतलब कोस के प्लेस पे क्या नहीं ले सकता मैं, 0, क्योंकि कोस अगर 0 हो गया तो साइन बाय 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा ना। तो इसका मतलब कोस थीटा मेरा कभी भी क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। अगर कोस थीटा 0 नहीं होगा तो थीटा मेरा कभी भी क्या नहीं होगा, π/2 ब्रैकेट 2n+1 नहीं होगा, ठीक है। तो थीटा का मतलब x की वैल्यू ना एक तरीके से, तो डोमेन मेरी क्या होगी, कोई भी रियल नंबर होगी, लेकिन क्या नहीं हो सकती, π/2 ब्रैकेट 2n+1 नहीं हो सकती, n बिलोंग्स टू कोई भी इंटीजर। बात करूं रेंज की, तो रेंज कोई भी रियल नंबर हो जाएगी, क्योंकि भाई चेक कर लो, रेंज मतलब y ना, y की वैल्यू चेक कर लो, ऊपर भी जितना मर्जी चले जाओ, नीचे भी जितना मर्जी आ जाओ, ठीक है। इनवर्स का चेक करते हैं अब इसके, कि कौन सी रेस्ट्रिक्शन लगाने पर हमारा ये इन्वर्टिबल हो जाएगा। f(x) इक्वल्स टू tan इनवर्स x, x एक्सिस, y एक्सिस। जीरो, π/2, पाई 3π/2, -π/2, माइनस पाई, -3π/2। चेक करोगे x y, ठीक है। y की वैल्यू देखो कब कब नॉट डिफाइन हो रहा है, ये π/2 पे नॉट डिफाइन, -π/2 पे भी नॉट डिफाइन, और 0 पे 0 है। तो इसका मतलब मुझे -π/2 मतलब -90 से क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी, बड़ी वैल्यू लूंगा, तो मतलब -90 से बड़ी कोई भी वैल्यू लूंगा तो कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। 0 पे तो 0 ही है, π/2, 90 पे क्या नॉट डिफाइन, तो 90 से छोटी वैल्यू लो कोई भी, जैसे क्या कहता है 72 डिग्री, 70 डिग्री, 78 डिग्री, जो मर्जी। ऐसी -90 से बड़ी वैल्यू -80 डिग्री, -72 डिग्री, कोई भी वैल्यू लो, तो कोई भी वैल्यू लोगे तो कोई भी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। जैसे -78 लूंगा तो कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी 10 में, ठीक है। इसके लिए हो जाएगा 0 पे तो 0 है ही, और यहाँ पे भी 90 से -90 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो तब भी कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी। तो हो गया ना 1 1, ठीक है। -90 से बड़ी लेनी है, 90 से क्या लेनी है, छोटी लेनी है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो 1 1 मेरे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, और 1 1 सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑन टू सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ ऑन टू भी सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों, क्योंकि हर एक इमेज की कोई ना कोई प्री इमेज जरूर है। तो 1 1 और ऑन टू दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब हाँ मेरा इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल कितने से कितने के बीच में, लेकिन -90 से +90 के बीच में, -π/2 से +π/2 के बीच में। 90 नहीं ले सकता, या तो 90 से छोटे लूंगा या फिर -90 से बड़ी वैल्यू लूंगा, ठीक है। तो इसकी डोमेन की बात करूं, डोमेन मतलब x की वैल्यू ना, x वैल्यू चेक कर लो, इधर भी जितना मर्जी चले जाओ, इधर भी जितना मर्जी चले जाओ, डोमेन कोई भी रियल नंबर होगी। बात करते हैं प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू की। प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू
प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या रेस्ट्रिक्शन आ रही है, -π/2 से +π/2 तक, -π/2 से +π/2 तक, वो भी ओपन ब्रैकेट के साथ। साइन और कोस में क्लोज है और tan में ही हमारे ओपन ब्रैकेट है, क्योंकि -90 है, +90 नहीं ले सकता मैं, ठीक है। अदर देन की बात करूं तो चेक करो, ऐसी 90 से 3π/2 तक, π/2 से 3π/2 तक ओपन ब्रैकेट यूनियन। सिमिलरली हो जाएगा -3π/2 से -π/2 तक, -3π/2 से -π/2 तक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा tan इनवर्स की रेस्ट्रिक्शन के साथ ग्राफ, ठीक है। -90 से +90 के बीच में मेरा फंक्शन क्या कहता है, इन्वर्टिबल है, अदरवाइज इन्वर्टिबल नहीं है, ठीक है।